आज आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपको ले जाना चाहती हूं साल 1975 में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में देर रात एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपने काम से घर लौट रही थी। नाम था उनका सुजैन अलेक्जेंडर स्पीथ। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट घर पहुंचती है, उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के खिलाफ बहुत जमकर औरतों में रोष और प्रदर्शन होता है। रैलियां निकाली जाती हैं और इस प्रदर्शन को नाम दिया जाता है टेक बैक द नाइट। फिर साल आता है 1977। फिलाडेल्फिया से 6,614 किलोमीटर दूर वेस्ट जर्मनी में देर रात इसी तरह एक महिला की हत्या कर दी जाती है। पुलिस की तरफ से यह बयान आता है कि महिलाओं को चूंकि देर रात उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हालात खतरनाक है, इसीलिए इस बयान के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर जाती हैं और उस आंदोलन को नाम दिया जाता है रिक्लेम द नाइट। ठीक 47 साल बाद जर्मनी से 7,194 किलोमीटर कोलकाता कोलकाता में अपनी सुरक्षा और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी। वैसा ही पोस्टर, वैसी ही परेशानी, वैसे ही पेशानी पर लकीरें, वैसे ही दिल में जज्बा और वैसी ही टीस, वैसा ही जुनून। लेकिन विडंबना देखिए, यही वो वक्त था जब आजाद भारत 77 साल का हो रहा था। आजाद भारत सच है कि बहुत सफर तय कर चुका है और यहां पहुंचा है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी आजादी की जंग हमें जीतनी है। यकीन मानिए आप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के प्रति सोच, छेड़छाड़, रेप, हत्या, इनसे आजादी चाहिए। ये सब तो हम झेलती ही हैं, लेकिन साथ में झेलती है सिस्टम की लचरता, साथ में झेलती हैं हम नेताओं की सियासत, समाज का दोहरा रवैया। और मेरे शब्द आपको आज भारी लग सकते हैं, चलिए मैं आंकड़ा परोस देती हूं आपके सामने, लेकिन यकीन मानिएगा शब्दों से ज्यादा भारी ये आंकड़े आज हो जाएंगे। आपको पता है एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, औसतन हर रोज 86 रेप की घटनाएं होती हैं। यानी बंगाल में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ, इतने दिन बीत गए, न जाने कितनी और रेप की घटनाएं हो चुकी होंगी। ये सच्चाई है। जिस कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद हंगामा हुआ सड़कों पर, उसी आंदोलन को कल कुछ गुंडों ने खत्म करने की भी कोशिश की। उसी कोलकाता में बीते कुछ महीने में रेप की 4 बड़ी वारदात हुई, आप जानते हैं। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। 20 जुलाई 2024 को टॉलीगंज में महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर रेप का मामला सामने आता है। फिर 4 जुलाई 2024 आनंदपुर में 3 युवकों की तरफ से युवती के ऊपर ये अत्याचार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, गैंगरेप किया जाता है। 10 मार्च फिर 2024 को एक ट्रैवलर में युवती के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है। भद्रलोक, यहां महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के हालात इस वक्त इन दिनों बने हुए हैं, उसे आप कैसे बयां करेंगे? उसके बाद इस तरह की क्रांति नहीं होनी चाहिए थी, जमीन पर महिलाओं को नहीं उतरना चाहिए था। और अभी तो सिर्फ बंगाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। तमाम डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स जो हैं, वो अपने साथियों के साथ ऐसे मैदान पर उतर आई है, सड़कों पर उतर आई है और कह रही है, हम जिन्हें आप भगवान का दर्जा देते हैं, हम जो दिन रात एक करके आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ये कामना भी करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है? असुरक्षा का भाव। महिला नेताओं की एक लंबी लिस्ट है बंगाल में, कल भी बता रही थी, लेकिन इस बार पीड़ित परिवार के लिए कॉलेज की छात्रों ने आवाज बुलंद की। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस कैसे झुंझुरा ले, ये देखिए आप तस्वीर। आंदोलन की वजह जो है उसे क्या करार दिया गया? मैलिशियस मीडिया कैंपेन। हम
बंगाल पुलिस के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन गोयल साहब, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि 4 दिन की जांच के बाद भी कोलकाता पुलिस से क्यों नहीं ये जानकारी निकली कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ था कि गैंग रेप हुआ था, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि गैंग रेप हो सकता है। विनीत गोयल साहब, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपकी पुलिस की जांच पर कहा है कि इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, और आप जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम सही जांच कर रहे थे। बताइए फिर मामले को सीबीआई को क्यों सौंप दिया गया? मीडिया पर आरोप लगाना सबसे आसान काम है, आजकल सबका काम यही है। जब कुछ ना मिले तो मीडिया पर आरोप लगा दीजिए। मीडिया पर आरोप लगाने से पहले कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ये क्यों नहीं बताते हैं कि जहां इतनी बड़ी घटना हुई वहां 1000 लोगों की उग्र भीड़ अचानक कैसे पहुंच जाती है? पुलिस ने आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? भीड़ तोड़फोड़ करती रही और कोलकाता पुलिस तमाशबीन क्यों बनी रही? दीजिए ना कमिश्नर साहब जवाब। कोलकाता पुलिस किसे बचा रही है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन आरजी कर अस्पताल में जो आंदोलन के दौरान बीती रात उपद्रव हुआ है, वो असल में कोलकाता पुलिस के इकबाल को खत्म करने का काम कर रहा है, ये समझिए। एक राज्य की राजधानी सीएम आवास से 5 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल, वहां पर 500,000 गुंडे पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आज इस मसले पर बातचीत करना जरूरी है कि इन सारी लचरताओं से आजादी हमें कब मिलेगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं शुरू गूंज।